आई एम यशराज देशमुख। टुडे इज 17th ऑफ फेब। 21st को हमारी आईसीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स चालू होने वाली है। सिर्फ 3 दिन बाकी है। ये 3 दिन में सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए वो मैं आज आपको बताने जाने वाला हूँ। यू शुड प्रायोरिटाइज एस एस राइट नाउ। वाई? क्योंकि जो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एग्जाम के एक दिन पहले नहीं कर सकते। इट कम्स ऑल टुगेदर विथ प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। साइंस, इट इज लॉजिकल सब्जेक्ट। अगर आपको लॉजिक मालूम पड़ गया देन यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। बट एस एस इज समथिंग दैट यू कैन डू इट प्रिटी वेल इवन इफ यू स्टडी 4 और 5 days बिफोर एग्जाम। और हिस्ट्री के पहले हमें सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिल रही है और ज्योग्राफी के पहले सिर्फ हमें 1 दिन की छुट्टी मिल रही है। सो विच चैप्टर्स टू डू इन हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री। मैं आपको प्रॉपर पैटर्न बता देता हूँ हिस्ट्री की। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है देन ऑल्सो इफ़ यू फॉलो व्हाट आई से तो फिर आपका पेपर अच्छा जाने जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये जो हिस्ट्री का सेक्शन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेकंड मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, थर्ड इज़ द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ये जो 3 सेक्शन है उसमें से टोटल बनने वाले हमारे कितने क्वेश्चन? टोटल बनने वाले हमारे 5 क्वेश्चन। उस 5 में से हमें सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट मारने होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें से यूजुअली हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं, राइट? और एक क्वेश्चन पूरा का पूरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99.9% ऑफ टाइम्स इज फ्रॉम दिस चैप्टर्स। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये एक चैप्टर में से 99% ऑफ टाइम्स पूरा एक क्वेश्चन बनता है। सो आई वुड सजेस्ट यू to do this chapter very well, that is first war of independence 1857। उसके बाद you can do first phase of Indian national movement and second phase of Indian national movement, क्योंकि ये 2 चैप्टर भी कभी कभार ये क्वेश्चन के साथ मर्ज हो जाता है एंड दे आस्क यू क्वेश्चन लाइक राइट 3 contributions ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो फिर ये जो सारे चैप्टर्स है वो आपको इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में से कैसे क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको वैसे अभी बोला था, राइट? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय। इन दोनों चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे कि असर्टिव नेशनलिस्ट किस चीज़ में बिलीव करते थे और बाल गंगाधर तिलक ने क्या क्या किया। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। सो इन द फर्स्ट सेक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट फेज ऑफ INM, सेकेंड फेज ऑफ INM। ओके, ये जो सेकेंड पार्ट है, अब अगर अभी तक आप इसमें श्योर नहीं हो तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आप बहुत श्योर हो, अगर आपका बहुत अच्छे हो गया सब कुछ, देन ओनली गो फॉर दिस। रादर देन दैट द क्वेश्चंस फॉर्म फ्रॉम दिस आर प्रीटी हार्ड, और ये चैप्टर अभी सारे के सारे प्रिपेयर करना इज नॉट वर्थ इट। रादर देन दैट डू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ये पूरे में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल। आपको इमेज दे देंगे हिटलर की, मुसोलिनी की, और आपको बोलेंगे कि ये सारी चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक लिखो। लाइक व्हाट वर द आइडियोलॉजीज ऑफ एडोल्फ हिटलर, व्हाट वर द आइडियोलॉजीज ऑफ फेसिज्म, वाई वॉज फेसिज्म सो प्रेवलेंट इन इटली, राइट? ये 3-3 मार्क के क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉजेस लर्न कर देने हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस वगैरह लर्न कर देनी है। तो फिर ये 3 चैप्टर आपके पक्के हो गए। उसके बाद आता है UN, मेजर एजेंसीज ऑफ UN एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये 3 चैप्टर में से एक अलग क्वेश्चन बनता है, राइट? तो फिर ये 3 चैप्टर ऐसे इतने सिंपल चैप्टर है, कोई इन्हें स्किप मत मारो। ये 3 जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट लाइक फ्री के मार्क्स आपको मिल रहे हैं ये 3 चैप्टर में। अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी ये 3 चैप्टर पढ़ लो तो फिर आपको उसमें से फुल मार्क्स आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज दीज 3 चैप्टर्स आर प्रीटी सिंपल। NAM जो है बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ ना के बराबर उसमें याद करना है। मेजर एजेंसीज ऑफ UN आपको फुल फॉर्म्स याद रखने हैं और सारे के सारे फंक्शंस याद रखने हैं। और UN में आपको इलेक्शन प्रोसीजर एंड जनरल असेंबली वगैरह वगैरह आपको वो सब उसमें याद रखना है। एंड दैट इज़ प्रीटी सिंपल व्हेन कंपेयर टू दिस और समथिंग इन द फर्स्ट सेक्शन। तो ये 3 चैप्टर आप करो, ये 3 चैप्टर करो, और इसमें से वैसे तो पूरा ही करो आप, बिकॉज MCQ तो सब में से बनेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन 1857, INM के 2, ये वर्ल्ड वॉर का पूरा और UN का पूरा। इन सिविक्स व्हाट यू नीड टू डू इज ये 3 आपके पास इसमें सेक्शन है, ये 3 में से यू कैन डू एनी 2। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट मारो भाई, यूनियन लेजिस्लेचर एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव। वाई सो? बिकॉज लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में से ईजी क्वेश्चन बनते हैं एज कम्पेयर टू जुडिशरी। Attempt judiciary if you are sure enough that you will be performing well in judiciary. Okay, coming to geography. Geography तो उससे थोड़ा ईजी सब्जेक्ट है। वाई? बिकॉज इतने सारे चैप्टर आपको प्रिपेयर नहीं करने होते फुल ऑन फुल।
ये सारे चैप्टर में से MCQs आर गोइंग टू कम, सो जस्ट गो थ्रू इट, बट अच्छे से जो वेल वर्स करके जाने हैं आपको ज्योग्राफी में चैप्टर्स, दोज आर ओनली 5 चैप्टर्स. सो विच 5 चैप्टर्स शुड यू चूज? क्लाइमेट चूज कर लो, सॉइल चूज कर लो, नेचुरल वेजिटेशन चूज कर लो. मैंने मिनरल्स भी चूज किया है बिकॉज इट इज़ प्रिटी ईजी. मिनरल्स प्लस दीज टू एनर्जीज वाला चैप्टर कंबाइंड टू फॉर्म वन क्वेश्चन, और उसके अंदर आप ट्रांसपोर्ट भी चूज कर दो. वेस्ट मैनेजमेंट अगेन वेरी इजी चैप्टर. तो आप ये कोई भी 5 मैंने जो चैप्टर बोले आप प्रिपेयर कर दो इसमें से जो आपको इजी लगे. प्लस जो टोपोग्राफी है और मैप है वो भी आप प्रिपेयर कर दो, क्योंकि वो दोनों चीज़ें तो भैया कंपलसरी में आने वाली है. इफ़ यू आस्क मी पर्सनली कि मैंने आज क्या किया, आई डिड बायो सैम्पल पेपर. मैंने उसके कुछ क्वेश्चन वगैरह भी लगा लिए बायोलॉजी के, और अभी आई बी स्टडिंग MOVY. एंड येस, वन मोर एडवाइस फॉर यू गाइस, अगर आप MOV पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ो तो फिर उसकी एक एक लाइन पढ़ो, क्योंकि नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट MOV इज सो बिग. एंड MOV का जो एक एक लाइन है दैट बेसिकली हैज 20 more lines of explanation or some connection to classical history by Shakespeare and everything, right? तो MOV अगर आप कर रहे हो बहुत अच्छी लाइक वे में करो, बहुत अच्छे प्रोफ्यूजली करो MOV को, क्योंकि MOV के अंदर अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत डेप्थ में जाते हैं. सो लर्न इट वेरी वेल. अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं, एक्ट 3 या फिर एक्ट 4 में से कोई भी आप एक्ट लर्न कर सकते हो, क्योंकि एक्ट 3 और 4 हर बार आते हैं, एटलीस्ट लास्ट 4 ईयर से तो आ ही रहे हैं ये. सो बेस्ट ऑफ लक.